गुड इवनिंग। तो शाम के 5 बज रहे थे। तो आज हमने लाया आटा चावल। तो चावल तो मैंने उठाए और आटा मम्मी ने उठा लिया। थोड़ा सा उठाने के लिए था, तो फैमिली थोड़ी बिजी थी, उसकी वजह से मेरे को लाना पड़ा। लाना तो क्या, ऐसे ही गाड़ी में डालना, फिर गाड़ी से हमारे जो है ना रास्ता 5 मिनट का रास्ता है। वैसे तो 2-3 मिनट का है, थोड़ा भारी सामान तो फिर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद मैं लगी डिनर की तैयारी करने। डिनर में हम बनाया आज सरसों का साग। सरसों का साग जो है कि हमारे खुद का आजकल लगा हुआ है। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद सब्ज़ी हमने बीजी है, तो थोड़ी बहुत हमारी सब्ज़ी भी लगी है। तो मम्मी भी लगी थी यहाँ पे तैयारियाँ करने। तो आज बना रही थी, आपको पता है, सरसों का साग एंड और मक्की की रोटी कितनी ज़्यादा यम्मी यम्मी होती है। तो हम यहाँ पे मक्की की रोटी बना रहे थे। तो आप देख सकते हैं हम आग पे ही बना रहे थे, आग पे ही अच्छी बनती है। तो हुआ ऐसा कि जब मम्मा बना रहे तो लकड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी थी ना कि मेरे को हंसी छूट रही थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है। इसमें मैंने मतलब 3-4 व्लॉग ही डाले हुए हैं छोटे छोटे करके। तो यहाँ पे मैं अपनी गौ माता के साथ थोड़ी बहुत बातें करती हूँ। कभी कभी मैं पागलपन हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे गाय के साथ बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम लगे गाय को घास पानी देने। घास पानी देने के बाद इसको हमने अंदर रखना था। आजकल ठंड है तो बाहर रखते हैं, थोड़ी बहुत धूप लग जाती है। तो धूप लगने के बाद, जैसे धूप लग रही थी, तो हमने गाय को अंदर रख दिया। उसके बाद हमारा आजकल काम चला है, मम्मा और मेरे को बोला था कि ईंटें ईंटें तुमने नीचे रखनी। हमने ना ये ऐसे नहीं उठा के, तो उतना वो नहीं, हमने ये फेंक पहले तो रोड से ऊपर ग्राउंड के लिए फेंकी, ग्राउंड से हमने ये नीचे के लिए फेंकी। नीचे वाले ग्राउंड में तो आधी तो टूटी थी, और अगर कोई एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पे हमारी ईंटें टूट रही। तो मेरी मम्मी यहाँ पे बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ लड़की, यहाँ पे कौन रखता है फ़ोन, अगर ऊपर से ईंट छूट गई तो तेरा पूरा फ़ोन ही टूट जाएगा। तो मम्मी ने यहाँ पे खुद ही वीडियो को स्टॉप कर लिया। फिर मैं ऊपर से नीचे आ गई, तो मेरी मम्मा ने बोला कि उसकी वजह मैं ईंटें फेंक रही, तो सच में ही जिस जगह पे मैंने फ़ोन रखा था उसी जगह पे ही ईंट आ गई। तो मेरे को शुक्र है कि बस मम्मी ने टाइम से फ़ोन उठा लिया था। कभी कभी इस वीडियो के चक्कर में ना मैं अपना फ़ोन ही ना उड़ा लूँ। कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ पैदे इसीलिए हुए कि काम करने के लिए, कौन सा काम करना है। तो यहाँ पे मम्मा के साथ भी हेल्प कर रही थी। मैक्सिमम हमने, हाँ, ऐसे 700 नहीं, 700 ऐसे 500-600 ईंटें थी शायद, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। हाँ, 500-600 ईंटें हमने मतलब 12-1 बजे तक क्लोज़ कर ही दी थी। उसके बाद इतना ज़्यादा 1-2 घंटे तो लगे भाई। जितना ज़्यादा यहाँ पे फास्ट हो रहा ना, काश काम भी इतना फास्ट होता। उसके बाद मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, आप देख सकते हैं शक्ल कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी काम करते करते। तो मेरे को लगी थी प्यास और मैं बैठ चुकी थी। तो मम्मा बोल रही थी कि थक गई है तो बैठ जा। तो फिर लगी मैं बैठने, और हमने यहाँ पे इसको देखो कैसे फेंक रहे हैं। थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेते हैं। खैर छोड़ो, आजकल पता नहीं क्या हुआ है यार, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। चलो छोड़ो। उसके बाद मम्मा यहाँ पे ना कूड़ा जलाने लग गई थी। तो हमारे को लगी थी भूख और टाइम भी हो चुका था, 2 बज चुके थे। तो मम्मी बोल रही थी कि क्या बनाना है। तो मैंने क्या किया, शॉप गई, शॉप से 2 मैगी लाई और थोड़ा बहुत कटअप करने लगी यहाँ पे धनिया, तब जाके मस्त मस्त बनेगी। तो यहाँ पे मेरी मैगी भी बन के रेडी हो चुकी थी। फिर मैं मम्मी को बुलाने चली गई, और मेरी मम्मा ना काम ही कर रहे हैं। मम्मा पता क्या बोलते, पहले इसको हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये है हमारी टूटी फूटी ईंटें। थोड़ी बहुत यहाँ पे मम्मा के साथ गप्पे शप्पे लड़ाने लग गए। तो हमारी शक्ल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, खासकर मेरी। तो मैंने ये वीडियो फेसबुक पे भी अपलोड करी थी। तो फाइनली हमारी मैगी बन चुकी थी, और यहाँ पे लग गए थे हम लंच करने। फिर नेक्स्ट डे चली गई मैं बाज़ार। तब भी तो बोला था मैंने, इसमें ना ये जो ब्लॉग है 3-4 ब्लॉग इकट्ठे किए। नेक्स्ट डे मैं चली गई थी बाज़ार, थोड़ा बहुत सामान लेना था। सामान लेने के बाद मैं बस में बैठ चुकी थी, और यहाँ पे इसको मैं खोल रही थी। मुझे इतनी ताकत भी नहीं कि मैं इसको खोल पाऊँ, बड़ी मुझे पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है, ये ना ज़्यादा खुलती ही नहीं है। अब ये मेरे से एक हाथ से बंद भी नहीं हो रही थी, उल्टे हाथ से। छोड़ो, एक दिन हुआ ऐसे, सरकारी बस में बैठी थी। तो वहाँ पर कंडक्टर बोलते हैं कि
थोड़ा खाया पिया करो। देखो ठीक है, मैंने सोचा सेंटर फ्रेश ही खा लेती हूँ तब जाके शायद खुल जाएगी। खैर ये तो सिर्फ ऐसे थोड़ा सा जोक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा कभी टाइट हो जाता तो उल्टे हाथ से कभी नहीं खुल पाती। तो यहाँ पे मस्त मस्त सॉन्ग भी लगे थे। हमारा रोड तो बड़ा ही ख़तरनाक है, उछलते उछलते ही आगे, और मैं भी च्युइंगम खाने लग गई। तो हमारी बस कुछ इस प्रकार से खाली थी। तो मैं यहाँ पे सामान लेके घर पहुँच चुकी थी और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई। बैठने के साथ साथ मेरे साथ हुआ ऐसा कि यार मेरे को पार्सल बोला था लाने के लिए, वो पार्सल भी मैं भूल गई जल्दी जल्दी में। तो क्या ही बोलना, मेरे को पता नहीं। स्पेशल तो वैसे पार्सल के लिए भी गई थी बट वो पार्सल वहीं पे ही रह गया गलती से। खैर छोड़ो, मुझे तो भूलने की आदत बहुत ज़्यादा ही है। जो चीज़ मुझे भूलनी नहीं होती वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, जो भूलनी होती वो मैं भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पे चलो पता नहीं क्या डायलॉग ही बोल दिया है मैंने। तो मम्मा थे यहाँ पे खेत गए टमाटर लाने, थोड़े बहुत हमने आजकल सब्जी बीजी है तो मम्मा यहाँ पे बहुत कुछ बोल रहे थे। और टमाटर, मूली, शलगम और मटर तो अभी शायद हमारे तैयार भी नहीं हुए हैं। तो इसी के साथ हम ज़्यादा व्लॉग को लॉन्ग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं भी शूज़ वगैरह खोलने लग गई थी और सोच रही थी कि मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ। तो भाई ने मेरे को ऐसा बोल दिया था कि तू कैसे भूल जाती है सब चीज़ें। खैर छोड़ो, उसके बाद शाम के डिनर की तैयारी करने लगे थे मम्मी जब भी मतलब। तो यहाँ पे मम्मी आप सब्जी बना रहे, मैं तो सब्जी क्यों नहीं आई, ऐसे कैसे भूल गए आप। नहीं जाना हम मम्मा यहाँ पे काम करवाने के लिए मेरे को इतने प्यार से बोल रही थी कि मैं मम्मा के सामने पिघल ही जाती हूँ। तो मैंने जो मम्मा ने बोला था वो मैंने फिर ला ही दिया। तो आज बन रही हमारी हरी सब्जी एंड ये है मेरे फेवरेट ब्रेड की तरह होते हैं। इनको क्या बोलते हैं मुझे आप सब बता सकते हैं। मेरी भाषा में तो इनको पोल्डू नहीं सॉरी पटूरू बोलते हैं। तो पटूरू मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है कि होते हैं ब्रेड की तरह खाने के लिए। तो मेरी मम्मा ना मतलब जैसे मैं आज बोलूँगी ना मतलब मम्मी यार मेरा ये खाने का मन है, तो ना मम्मा आज शाम को बना देंगे। मैं सुबह बोलूँगी शाम को बोलूँगी तो दूसरे डे मतलब बना ही देंगे मम्मा मेरे लिए ये सब। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हरी सब्ज़ी तो आजकल खा ही रही हूँ मैं, क्योंकि हरी सब्ज़ी खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो उसके बाद आधी रात को 11-12 बजे मेरे को कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, कुछ ना कुछ। जो ये आधी रात है ना भूतों का डेरा, सच में मैं ना आधी रात को खाने की मेरे को इतनी ज़्यादा गंदी आदत लग चुकी है ना कि मेरे को क्या ही बोलना। इससे तो मेरे घर वाले भी मेरे को ऐसा बोलते कि आधी रात को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बेशक सुबह जल्दी उठो। लेकिन नहीं, मैं कहाँ किसी की सुनती हूँ। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।